अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। चलते हैं टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है ईडियम। आप सोच रहे होंगे कि ईडियम क्या होते हैं। ईडियम एक ऐसा फार्स होता है जिसका मतलब उसके अल्फाज से हकीकतन मायने मुख्तलिफ हों। ईडियम को हम और आसान अल्फाज में समझते हैं। ईडियम वो होता है जो ऐसा जुमला या फार्स जिसका असल मतलब लफ्ज़ों के सीधे मतलब से अलग हो। इसको हम सेंटेंस की मदद से समझेंगे। सेंटेंस है ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस। अगर हम इसके सीधे मायनों की बात करते हैं तो इसके मायने हैं बर्फ़ तोड़ना। सीधे मायने क्या है? बर्फ तोड़ना। और अगर हम इसके रियल मीनिंग की बात करें यानी कि हिडन मीनिंग की, तो इसका मतलब है बातचीत शुरू करना। तो सही लफ्ज़ कौन सा है? बातचीत शुरू करना। यही दोस्तों ईडियम्स है जिनके अल्फाज कुछ और होते हैं और उनकी मीनिंग कुछ और होती है। उसको हम ईडियम कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ईडियम का कहाँ इस्तेमाल होता है। दोस्तों, जो भी आप मुहावरे सुनते हैं, लतीफ़े सुनते हैं, ये सब कैसे बनते हैं? ईडियम से बनते हैं। आपने एक मशहूर मुहावरा सुना होगा, अब रोने से क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ये किस कहाँ से बना है? ये भी ईडियम से बना है। घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। इस तरह के जितने भी मुहावरे हैं, मशहूर मुहावरे या लतीफ़े हैं, वो तमाम कहाँ से बनते हैं? ईडियम से बनते हैं। इसके बाद हम ईडियम के फॉर्मूले को समझेंगे। सिंपल सा फॉर्मूला है फिक्स्ड फार्स प्लस हिडन मीनिंग। अब आप सोच रहे होंगे कि फिक्स्ड फार्स क्या होते हैं। फिक्स्ड फार्स वो होते हैं जो एक रेडी सेंटेंस होते हैं जो चेंज नहीं होते। ठीक है। हिडन मीनिंग में जुमले का असल मतलब छुपा होता है। ठीक है। और फिक्स फार्स में जुमले का फेक जुमले का फेक यानी कि झूठा मतलब छुपा होता है। ठीक है। इसको हम और आसान तरीके से समझेंगे। फिक्स फार्स अजीब सेंटेंस होते हैं जिसको आपको लग रहा होगा कि यार ये तो अजीब सा सेंटेंस है, इसके तो मायने ये होंगे, ये नहीं हो सकते। ये बस आपने आपने ये निशानी ये लगानी है कि फिक्स्ड फार्स जो होगा वो अजीब सेंटेंस होगा और हिडन मीनिंग का मतलब होगा स्पेशल मीनिंग। क्या होगी? स्पेशल मीनिंग यानी कि जो अल्फाज इंग्लिश में लिखा है उसके मुआयने स्पेशल मीनिंग में होंगे यानी कि उससे अलग होंगे। अगर उस जैसे होंगे तो वो फिक्स्ड फार्स होगा और अगर अलग होगा तो वो स्पेशल मीनिंग होगी यानी कि रियल मीनिंग वही होगी। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद हम बात करेंगे कि हम ईडियम अल्फाज या जुमले को कैसे पहचान सकते हैं। अगर जुमले में अल्फाज का डायरेक्ट मतलब समझ ना आए तो आप समझ जाएं ये ईडियम सेंटेंस है या फिर वर्ड है। या जुमले का मतलब अजीब लगे तो भी ये ईडियम है। या रियल लाइफ में पॉसिबिलिटी ना हो तो समझ जाएं ये तमाम सेंटेंस, ये तमाम वर्ड्स क्या हैं? ईडियम्स हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कॉमन ईडियम लिस्ट की। ये कौन कौन सी होती हैं और इनके क्या मायने होते हैं। अ पीस ऑफ केक, ये केक का हिस्सा है। ठीक है। ये केक का हिस्सा है। ये इसकी रियल मीनिंग है, मतलब फिक्स्ड फार्स है। ठीक है। और इसका जो स्पेशल मीनिंग है यानी कि हिडन मीनिंग है वो है वेरी इजी। मुझे लगता है आपके बात समझ नहीं आ रही। चले हम इसको और आसान तरीके से समझते हैं। अ पीस ऑफ केक, इसके मायने हैं वेरी इजी, बहुत आसान। ये ईडियम के मायने हैं। अगर हम वैसे इसकी बात करेंगे तो इसके मायने होंगे ये केक का हिस्सा है। इसको आए हम सेंटेंस की मदद से समझते हैं। ये इम्तिहान बहुत आसान है। इसका सेंटेंस किस तरह बनेगा? दिस एग्जाम इज अ पीस ऑफ केक। दिस एग्जाम इज अ पीस ऑफ केक। ये इम्तिहान बहुत आसान है। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे दूसरी कॉमन ईडियम की, ब्रेक द आइस। अगर इसकी रियल मीनिंग यानी कि फिक्स्ड फार्स की अगर हम बात करेंगे तो इसके मायने बनेंगे बर्फ तोड़ना। क्या मायने बनेंगे? बर्फ तोड़ना। लेकिन ये ईडियम है
तो इसके मायने यहाँ पे चेंज हो जाएंगे। तो इसके मायने क्या होंगे? स्टार्ट कन्वर्सेशन, ब्रेक द आइस। इसकी ईडियम में जो रियल मीनिंग है, हिडन मीनिंग है, वो है स्टार्ट कन्वर्सेशन, बातचीत शुरू करना। आए इसको हम सेंटेंस की मदद से समझते हैं। उसने बात शुरू करने के लिए जोक सुनाया। उसने बात शुरू करने के लिए जोक सुनाया। ही टोल्ड अ जोक टू ब्रेक द आइस। ही टोल्ड अ जोक टू ब्रेक द आइस। आपको ये जुमला अजीब लग रहा होगा क्योंकि इसके मीनिंग अलग हैं। क्यों अलग हैं? क्योंकि ये ईडियम सेंटेंस है। ईडियम सेंटेंस में मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में भी बताया था कि ईडियम वो सेंटेंस होते हैं जिसके मायने बिल्कुल मुख्तलिफ हों, उसके मायने बिल्कुल मुख्तलिफ हो। ठीक है, उसके बाद हमारी तीसरी कॉमन इडियम है हिट द बुक। क्या है? हिट द बुक। इसकी रियल मीनिंग की बात करेंगे, फिक्स्ड फार्स की अगर बात करेंगे तो इसके मायने बनते हैं बुक को मारना। लेकिन हम ईडियम पढ़ रहे हैं तो ईडियम में इसकी मीनिंग चेंज हो जाएगी। हिट द बुक का मतलब है स्टडी हार्ड, स्टडी हार्ड, मेहनत से पढ़ना। तो आइए इसको हम जुमले की मदद से समझते हैं। मुझे आज रात मेहनत से पढ़ना है। मुझे आज रात मेहनत से पढ़ना है। आई हैव टू हिट द बुक टू नाइट। ये ऐसे बनेगा सेंटेंस, आई हैव टू हिट द बुक टू नाइट। तो ये क्या होगा? ईडियम। ईडियम वर्ड में हमेशा मीनिंग चेंज हो जाएगी इंग्लिश की। ठीक है, उसके बाद चौथी ईडियम टाइप्स की बात करते हैं, अंडर दी वेदर। अंडर दी वेदर, इसका मतलब अगर हम बात करेंगे फिक्स्ड फार्स में तो क्या होगा? अंडर दी वेदर, मैं मौसम के अंदर हूँ। इसी तरह बात होगी ना, मैं मौसम के अंदर हूँ या मौसम से दबा हुआ हूँ। एक्स वाई जेड हम कोई भी वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हम पढ़ रहे हैं ईडियम। ईडियम के मीनिंग बिल्कुल चेंज होते हैं। मैंने आपको शुरू में बताया था ईडियम के मीनिंग बिल्कुल चेंज होते हैं। अंडर दी वेदर का मतलब होता है फीलिंग सिक। फीलिंग सिक यानी तबीयत खराब। आज को हम जुमले की मदद से समझते हैं। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आई फील अंडर दी वेदर टुडे। आई फील अंडर दी वेदर टुडे। तो वही सेंटेंस आ गया जो मैंने आपको समझाया था। उसके बाद हम बात करेंगे पांचवी कॉमन ईडियम की, वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून, इसका हम उर्दू में अगर बात करेंगे फिक्स्ड फार्स की तो इसका मतलब होगा एक नीला चांद। एक नीला चांद। लेकिन हम ईडियम पढ़ रहे हैं तो ईडियम में क्या इसका सेंटेंस बनेगा? वेरी रेयरली। वेरी रेयरली, बहुत कम या कभी कभी। आए इसको हम सेंटेंस की मदद से समझते हैं। वो बहुत कम हमारे पास आता है। वो बहुत कम हमारे पास आता है। ही विजिट अस वंस इन अ ब्लू मून। ही विजिट अस वंस इन अ ब्लू मून। तो यहाँ पे इसके मायने बिल्कुल चेंज हो गए। क्यों? क्योंकि ये ईडियम है। ठीक है, अब हम छठी कॉमन ईडियम समझते हैं, स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स, इसके मायने हैं रिविल सीक्रेट। रिविल सीक्रेट यानी कि राज बता देना। यानी कि राज बता देना। अब इसका जो जुमला है उसकी मदद से समझते हैं। उसने राज बता दिया। उसने राज बता दिया। तो सेंटेंस हमारा क्या बनेगा? शी स्पिल्ड द बीन्स। शी स्पिल्ड द बीन्स। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक वीडियो समझ आ गई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक मौसूल हो सके। उसके बाद हम बात करेंगे सातवीं कॉमन इडियम्स की, किल टू बिड विद वन स्टोन। इसका मतलब है वन एक्शन टू बेनिफिट। वन एक्शन टू बेनिफिट। अब देखें यहाँ पे भी एक मुहावरा आ रहा है कि एक तीर से दो निशाने। ये जो मुहावरा है वो इसी पे ही बना है, एक तीर से दो निशाने। आए हम इसको सेंटेंस की मदद से समझते हैं। पैदल दफ्तर जाना एक काम से दो फायदे देता है। पैदल दफ्तर जाना एक काम से दो फायदे देता है। इसका सेंटेंस किस तरह बनेगा? वॉकिंग टू वर्क किल टू बिट्स विद वन स्टोन।
वॉकिंग टू वर्क, किल टू birds विथ वन स्टोन। तो सेंटेंस कुछ और है और मायने कुछ और हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, ईडियम्स। उसके बाद हम बात करेंगे 8वीं कॉमन ईडियम की, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, इसका मतलब है रिविल सीक्रेट। इसका मतलब है रिविल सीक्रेट एक्सीडेंटली, यानी कि गलती से राज बता देना। आए इसको हम सेंटेंस की मदद से समझते हैं। उससे गलती से राज बता दिया गया। उसे गलती से राज बता दिया गया। ही लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। ही लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। नवा कॉमन इडियम है बाइट योर टंग। बाइट योर टंग, स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम सेइंग। स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम सेइंग समथिंग। मतलब इसका यह है बात रोक लेना। बात रोक लेना। ये क्या है, लिटरल वर्ड। लिटरल वर्ड है नहीं, ये क्या है, ईडियम है। ठीक है, इसको हम सेंटेंस की मदद से समझेंगे। मुझे अपनी बात रोकनी पड़ी। मुझे अपनी बात रोकनी पड़ी। इसका सेंटेंस किस तरह बनेगा, आई हैड टू बाइट माई टंग। आई हैड टू बाइट माई टंग, मुझे अपनी ज़बान रोकनी पड़ी। इसके बाद हम बात करेंगे 10वें कॉमन ईडियम की, कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, यानी कि वेरी एक्सपेंसिव। वेरी एक्सपेंसिव मतलब बहुत महंगा। तो आए इसको हम सेंटेंस की मदद से समझते हैं। ये फ़ोन बहुत महंगा है। ये फ़ोन बहुत महंगा है। दिस फोन कॉस्ट एन आर्म एंड लेग। दिस फोन कॉस्ट एन आर्म एंड लेग। ये फ़ोन बहुत महंगा है। ये फ़ोन बहुत महंगा है। तो दोस्तों, जब भी ईडियम की बात होगी तो इंग्लिश का अल्फाज, मतलब इंग्लिश का सेंटेंस कुछ और होगा और उसके मायने उससे बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे। इसको हम क्या कहते हैं, ईडियम्स कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।